हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन कुमार। आप लोगों को अपने चहीते एसएसटीसी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैट्रिक का एग्जाम इस बार बहुत लोगों ने दिया था। कितने लोगों ने गलत गलत आंसर मार आया था। तो आज हमारे साहिल सर एसएसटीसी में मैट्रिक का जो एग्जाम हुआ था इस बार, उसका फुल सोल्यूशन इंग्लिश में लेकर आए हैं। इंग्लिश का जो पेपर है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका सोल्यूशन देखें। थैंक्स रोशन। तो जैसा कि आपने देखा कि रोशन ने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि सही एज यू नो डैट, आप मेरे हाथ में देख सकते हो क्लास 10 का मैट्रिक का क्वेश्चन है। तो इसका फुल डिटेल्स सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। इसमें आप देख सकते हो 1 to 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपका 1 to 60 बुक्स से लिया गया है। जो 15वां जो बुक आती है उससे लिया गया है और 61 to 100 ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्रीहेंशन है, पैसेज है, लेटर है, एप्लीकेशन है। तो इसका मैं फुल सॉल्यूशन आपके चैनल पे करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 का आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। जस्ट ए मिनट, लुक एट हाउ डज राधा लुक लाइक। हाउ डज राधा लुक लाइक। ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, पोएम का नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट, बाल चंद से भी पतली। बाल चंद इसमें चांद को बोला गया है। थिनर देन ए क्रिसेंट। हर क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन वी होगा। यहाँ देख लें, ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन वी बर्न ए पॉलीथीन बैग। व्हाट हैपन्स व्हेन वी बर्न ए पॉलीथीन बैग। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा इट गिव्स आउट ए पॉइजनस स्मेल। इट गिव्स आउट ए पॉइजनस स्मेल। ये जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, पॉलीथीन बैग है और इसके जो आपके राइटर हैं दुर्गा प्रसाद पंडा, है ना, दुर्गा प्रसाद पांडा। क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद पांडा, जो कि पॉलीथीन बैग है। पॉलीथीन से आप समझते होंगे, इसमें पूरा पॉलीथीन से रिलेटेड कहानी सब आपको पता पॉइंट चलेगा कि पॉलीथीन से क्या क्या लॉसेज होते हैं। और जैसा कि दुर्गा प्रसाद जो पांडा हैं वो उड़िया लिटरेचर, है ना, वो उड़िया लिटरेचर में काफ़ी काम किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर गैसलर was the best boot maker in, your option is London, your option is London। ये जो चैप्टर है आपका क्वालिटी, है ना, चैप्टर का नाम है क्वालिटी और इसके जो राइटर हैं जॉन गैल्सवर्दी। ये तो एकदम याद रखेंगे हम लोग, जॉन गैल्सवर्दी याद रखेंगे हम लोग, क्वालिटी, और राइटर का नाम है जॉन गैल्सवर्दी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विथ ब्लैंक्स अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड। ऑप्शन डी हल्कू। ये ऑप्शन होगा आपका हल्कू। हल्कू के सामने कोई भी जानवर नहीं था जब वो उठा तो मॉर्निंग में। इस जनवरी नाइट, चैप्टर है आपका जनवरी नाइट, प्रेमचंद इसके राइटर हैं, प्रेमचंद। हल्कू, जबरा, ये सब है, मुन्नी, ये सब में पात्र हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। योर बुक्स गेव मी विजडम, हु सेड दिस इज द बेट। योर बुक्स गेव मी, ये हु सेड दिस द, है ना, ये जो है आपका लॉयर ने कहा था। योर ऑप्शन इज लॉयर, योर ऑप्शन इज लॉयर। ये चैप्टर है आपका दी बेट। एक स्टोरी आपको पढ़ना है, दी बेट, जिसमें लॉयर बाजी लगाता है एक बैंकर से जेल में रहने के लिए। दी बेट के जो राइटर हैं उनका नाम है एंटोन चेकोव। क्या नाम है उनका? रशियन राइटर हैं
एंटोन चेकोव। क्वेश्चन नंबर 6, Mansfield stories are full of। क्वेश्चन नंबर 6, Mansfield stories आपका फ्रस्ट्रेशन, जो मैंसफील्ड स्टोरीज है ये फ्रस्ट्रेशन की ओर लेके जाता है। किसकी ओर लिखो, 1 मिनट, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेशन। एक राइटर हैं कैथरीन मैंसफील्ड, नाम है कैथरीन मैंसफील्ड, इनका पूरा नाम है। इन्होंने लिखा है सन एंड मून। सन भाई का नाम है और मून बेटी का नाम है। दोनों मिलकर, है ना, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आफ्टर पार्टी। इसमें पार्टी मनाया जाता है, माँ और बाप, है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उनके अपने बच्चे को मतलब उस पार्टी से बिल्कुल दूर रखते हैं, तो लास्ट में वो फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू। अलेक्जेंडर एरिस, ये आपको पढ़ना होगा। अलेक्जेंडर एरिस, इस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स आपके एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच, ओंग सान सुई कुई। ओंग सान सुई कुई, ओंग सान सुई कुई इसके राइटर हैं। ये एक्चुअल में एक स्पीच है जिसको ओंग सान सुई कुई ने लिखा है, जिनका जन्म 19 जून 1945 को हुआ है। ओके, जिनका जन्म 1945 को हुआ है रंगून में। ये बर्मा के ऊपर स्टोरी है, पूरा लिखा हुआ। ऑन्ग सान सुई कुई, है ना, उनके जो पुत्र हैं आपके अलेक्जेंडर एरिस, वही जाकर नोबेल पीस अवार्ड लेते हैं ओस्लो में जाकर अपनी माँ के याद में। और उनकी माँ है है ना, ऑन्ग सान सुई कुई, है ना, ऑन्ग सान सुई कुई। और उनके जो बेटे हैं अलेक्जेंडर एरिस हैं। चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन was the black woman to receive the Nobel Prize in Literature. फर्स्ट, पहली ब्लैक वुमेन थी जिसे नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था। इन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़, ये जो थे पुलित्ज़र प्राइज़ भी इन्होंने लिया था। टोनी मॉरिसन, याद रखेंगे हम लोग, पुलित्ज़र प्राइज़ भी लिया था। ये जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है वंस अपॉन ए टाइम। स्टोरी का नाम है वंस अपॉन ए टाइम, जिसके राइटर हैं टोनी मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड ब्लैंक्स इन इंडियन सिनेमाज। ड्रास्टिक मतलब होता है भीषण, उग्र, कठोर। तो इंडियन सिनेमा में क्या है, स्टाइल और आपका कंटेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, कंटेंट मीन्स विषय वस्तु। क्या डाला जाता है, कंटेंट डाला जाता है। ये जो आपका लाइन लिया गया है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जिसके राइटर हैं आपके सत्यजीत रे। इसके राइटर हैं सत्यजीत रे। ये काफ़ी अच्छा स्टोरी है और सत्यजीत राय ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। ये इनका जो जन्म हुआ है, डायरेक्टर हैं इंडिया के, इन्होंने काफ़ी सारी मूवी बनाई है और इनके बेस्ट मूवी में आपके पथेर, पंचाली, अपराजिता, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी। और इन्होंने ऑलरेडी आपका इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, है ना, फेस्टिवल में, वेनिस में और कैंस में और बर्लिन में अवार्ड मिल चुका है इनको। कहाँ कहाँ मिला है, वेनिस में, कैंस में, बर्लिन में। तो सत्यजीत रे याद रखेंगे हम लोग। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, कंटेंट होगा, क्या होगा इसमें, कंटेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। विद्यापति इज नोन फॉर डिफिसिटिंग दी।
विद्यापति इज नोन फॉर द रिप्रेजेंटिंग इज पैंग्स। पैंग्स मीन्स होता है दुख, दर्द ऑफ सेपरेशन। विद्यापति जो डिपिसिटिंग मतलब चित्रित करना, किसी चीज़ को चित्रित करना। विद्यापति जो कहलाते हैं वो दर्द के चित्रित करते हैं, मतलब किसी स्टोरी में जहाँ पे दर्द है तो इसके लिए वो काफ़ी फेमस हैं। और इन्होंने लिखा है आपका जो फर्स्ट आपका जो था ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, थीनर देन ए क्रिसेंट। थीनर देन ए क्रिसेंट वो विद्यापति ने ही लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 11, एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड इज फॉर है ना फ्रॉम, एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड इज फ्रॉम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो पोएम है द इम्पटी हर्ट, पोएम का नाम है द इम्पटी हर्ट, और इसको लिखा है पेरिसामी थूरन। इसको किसने लिखा है? पेरिसामी थूरन ने लिखा है। ये आपकी पोएट्री में पढ़ना है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है और ये काफ़ी अच्छा है, जो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को बताता है जहाँ पे लोग सोने के पीछे भागते हैं। जब इसको उनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक व्यक्ति है जो धनी था किंतु संतुष्ट नहीं था। उसे सुबह शाम दोपहर हमेशा क्या लगता था कि वो है ना सोना जमा करे, कमाए, तो उसी के बारे में ही है। तो 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, पॉप इज रिमेंबर्ड चीफली एज ए। ये जो पॉप एक्चुअल में है अलेक्जेंडर पोप है। कौन है इसे याद रखें हम लोग, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का आपका एक पोएट पढ़ना है, पोएम है ना। इसमें आपका और थोड़ा सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप के बारे में जान जाए कि अगस्तन पीरियड के थे। किस पीरियड के थे? अगस्तन पीरियड के थे। और ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये जो पोएम लिखे हैं, पोएम का नाम है डियर स्टूडेंट्स ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, निर्जनता में गीत। निर्जनता मतलब निराशा। तो काफ़ी अच्छा पोएम लिखा है इन्होंने, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, निर्जनता में गीत। और अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म हुआ था 1688 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1744 में। ये आपके सैटिरिस्ट पोएम थे, पोएट थे, व्यंग रचना। ये क्रिटिक भी माने जाते हैं। और सैटिरिस्ट आप हमेशा याद करेंगे, है ना, सैटिरिस्ट याद करेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 1 मिनट, सैटिरिस्ट होगा। क्या होगा? सैटिरिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। मिस्टर गैसलर नेवर ब्लैंक्स हिज प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज्ड। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? एडवर्टाइज्ड हो जाएगा। मिस्टर जो गैसलर थे वो कभी अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज नहीं करते थे। चैप्टर है आपका क्वालिटी, जिसके जो राइटर हैं, पोएट हैं, जॉन गैल्सवर्दी। नंबर 14, मैन्सफील्ड स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड विथ ए हॉन्टिंग सेंस ऑफ। ये आपके जो 14 का डी, सैडनेस। क्या हो जाएगा इसमें? सैडनेस होगा। काफ़ी सैड थे, है ना। ये जो दिखाया गया है, जो बच्चे थे सन और मून, काफ़ी वो क्या थे, चुपचाप रहते थे। और कैथरीन मैन्सफील्ड इसके राइटर हैं। सन एंड मूड आपका है सिंपैथी, है ना, सैडनेस एंड सिंपैथी। क्या हो जाएगा? सैडनेस। जब आप बुक पढ़ोगे तो इसमें स्टोरी में लिखा हुआ है सैडनेस एंड इसमें और भी लिखा हुआ है सिंपैथी, लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ सैडनेस है, तो यही हो जाएगा। नंबर 15, द डॉक्टर कुड सी नो रीज़न फॉर दिस। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वियरनेस, इस तनाव। जो डॉक्टर कुड नॉट सी ऑन रीज़न फॉर, जो ये जो स्टोरी जो आपका है पढ़ना काफ़ी अच्छा, दर्दनाक स्टोरी है। और इसमें जो है आपका बेटी और माँ के बीच में
पत्र लिखने की स्टोरी है। माँ अपने बेटे को, है ना, बेटी को पत्र लिखती है, उसी पर एक पूरा है टू ओरिजिन्स। ये जो चैप्टर का नाम है टू ओरिजिन्स, मतलब एक तरफ माँ की स्टोरी है, एक तरफ बेटी की स्टोरी है, जिसको लिखा है बीना पानी मोहंती ने। जो किसने लिखा? बीना पानी मोहंती ने। नेक्स्ट 16, गिरधर झा इज ए जर्नलिस्ट एंड, गिरधर झा इज ए जर्नलिस्ट एंड, ये हो जाएगा आपका स्क्रिप्ट राइटर। इसके अलावा वो क्या थे? स्क्रिप्ट राइटर थे। ओके। और गिरधर झा ने लिखा है लव डिफाइल्ड, दूषित प्यार। क्या लिखा है? लव डिफाइल्ड। और ये जो स्टोरी हुआ था, ये पब्लिश हुआ था आपका हिंदुस्तान टाइम्स में, दिल्ली के एडिशन में 1996 में। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। जब हम लोग डिटेल करेंगे क्लास में ऑफलाइन में तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। 17, हु मेक्स ए रन फॉर द कार, ये आपका हो जाएगा मिस्टर जॉनसन। क्या हो जाएगा? मिस्टर जॉनसन। ये जो आपको स्टोरी पढ़ना है, मी एंड द इकोलॉजी वीट, मी एंड द इकोलॉजी वीट, मैं और पारिस्थितिकी तंत्र, जॉन लेक्सियो, जॉन लेक्सियो। मी एंड द इकोलॉजी वीट, इसमें क्या करना है? इसमें है पौधों तथा जो प्राणियों का जो आपस में संबंध होता है उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। इसमें जो आपका जो जॉनसन है वो सबको समझाते रहता है, वो कचरा उठाने वाला है, वो समझाते रहता है कि आप जो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं उसको अपने घर में रखें, अच्छे से रखें, और जब मैं आता हूँ तो आप मुझे दे दें। वो पोल्यूशन के बारे में भी समझाता है। तो चैप्टर है आपका मी एंड द इकोलॉजी वीट, सेकेंड चैप्टर है आपका जॉन लेक्सियो ने जिसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा आपको। इंडिया इज ब्लैंक्स ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। सी नंबर, सेकेंड नंबर में हॉलीवुड प्रोडक्शन में है ना, सेकेंड नंबर में है। ये आपको पहले ही हुआ है, सत्यजीत राय वाला है आपका व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, उसमें बताया गया है पूरा डिटेल। 19 नंबर, नियरली ऑल द ब्लैंक्स वाज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम, ये आपका हो जाएगा 19 नंबर, ये हो जाएगा फर्नीचर। क्या हो जाएगा? फर्नीचर। नियरली ऑल द फर्नीचर वाज टेकन आउट द डाइनिंग रूम, ये आपने जब पढ़ोगे सन एंड मून वाला, कैथरीन मैन्सफील्ड, उसमें वर्णन किया गया है सन एंड मून, कैथरीन मैन्सफील्ड इन्हें लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द मदर द कंपेनियन ऑफ माई जॉयज एंड सॉरोज इज ओनली माई, 20 नंबर आपका हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए हर बारीकी से हर चैप्टर के बीच से उठाया गया है जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, हर स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है। ये हो जाएगा गॉड। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द मदर द कंपेनी ऑफ जॉय एंड सॉरो इज ओनली माई गॉड। ये आप जब पढ़ोगे वही टू ओरिजिन वाला जो स्टोरी है बच्चों, जिसको बिना पानी मोहंती ने लिखा है, जो बेटी और माँ की जो ज़बरदस्त स्टोरी है, जो पत्र लिखने पर आधारित है कि बेटी अपनी समस्याओं को माँ को लिखती है और माँ फिर समझाती है कि मैं भी कभी बेटी रह चुकी थी, वहीं पे है। 21 द गर्ल फ्रेंड्स ब्लैंक्स मेड द नरेटर फील डैट ही वॉज अगली फ्रॉम विद इन ब्लैंक्स, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुडनेस। क्या हो जाएगा? गुडनेस। ये लव डिफाइल्ड में भी वही पढ़ना है, एक लड़के और एक लड़की की प्रेम कहानी इसमें है ना, उसको अच्छे से पढ़ोगे तब। लव डिफाइल्ड चैप्टर का नाम है, जिसको लिखा है गिरधर झा ने। इसकी प्रेम कहानी है ना, वो शादी नहीं करता है, तो इसको जब पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गिरधर झा की बहुत अच्छी चित्रित कहानी है और काफ़ी दर्दनाक है ये भी, जो मार्मिक है। 22 इट सीम्ड टू हल्कू डैट हिज ब्लड हैड फ्रोजन, जम गया, उसका जो खून था हल्कू का ठंड के कारण जम गया। फ्रीज का पास्ट फॉर्म फ्रोजन होता है।
आगे हम लोग बढ़ेंगे 23 के पास। तो देखेंगे ECP कैन बी डिटेक्टेड इन, ECP कैन बी डिटेक्टेड इन, ये आपका सेकेंड चैप्टर में है, क्लास 10 का जो सेकेंड पार्ट बुक एलर्जी। एलर्जी में एक चैप्टर का नाम है डॉक्टर राणा SP सिंह, डॉक्टर राणा SP सिंह। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा। तो इसका 23 का हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स, क्या हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये जो एलर्जी जो चैप्टर है डॉक्टर राणा SP सिंह, जो 23 जनवरी 1976 में मझागर लचीराम हथुआ विलेज गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही हैं, और ये एलर्जी के फिजिशियन हैं। इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी हैं, तो लेकिन एलर्जी इनका काफ़ी फेमस है, और ये ऑलरेडी PMCH में भी ये रह चुके हैं, PMCH पटना, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड, द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड वाइन, ऑप्शन C हो जाएगा वाइन। ये दी बेट का है आपका, दी बेट। जो बेट आप जब पढ़ोगे तो बेट का मतलब होता है बाजी। इसमें एक बैंकर और एक लॉयर के बीच है ना, मतलब जेल में बंद होने का बाजी लगता है। सोच सकते हो आप कि मैं 25 साल रह जाऊंगा। और इसको लिखा है एंटोन चेकोव, जो रशियन राइटर है। एंटोन चेकोव कौन है, जो रशियन राइटर। 25, द पोर्टर्स वर्डी इज एन एबोर्ड ऑफ, एबोर्ड मिस होता है यहाँ पे घर होगा, पोर्टर मिस कूली। ये हो जाएगा आपका फ्लीज एंड लिस, फ्लीज एंड लिस। फ्लीज का मतलब लीक होता है मक्खी में, और लिस मतलब जुएं, जो बाल में होते हैं जुएं। तो कूली होता है इसके शरीर पे पूरा ये सब होता है, क्योंकि एक कपड़े है ना, सामान उठाता है। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों द स्लीपिंग पोर्टर। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखा है। चैप्टर का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। एक पोएट है, पोएम है एक्चुअली में। नेक्स्ट 26, आवर हार्ट्स स्टर्ड, आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ, आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ। ये आपका लिया गया है मार्था। पोएम में आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे मार्था, जिसको लिखा है वाल्टर डेलेमेयर, वाल्टर डेलेमेयर, वाल्टर डेलेमेयर। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन A। पोएम के बीच से लिया गया एन एज गॉन, एन एज गॉन। नेक्स्ट 27, seeing the ruined field, मुन्नी was struck with grief, but हल्कू was content, हल्कू संतुष्ट था। मुन्नी तो खेत को बर्बाद होने के बाद जब मॉर्निंग में आई तो दुख से उसको झटका लगा, लेकिन हल्कू क्या था कि चलो हमको खेत की रक्षा करना नहीं पड़ेगा, रात में सोना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा कंटेंट, कंटेंट मीन्स आपका संतुष्ट। ये आपका जनवरी नाइट है, जिसको प्रेमचंद ने लिखा है। ये भी काफ़ी मार्मिक स्टोरी है, काफ़ी गरीबी से लिया गया है हल्कू के बारे में पूरा। 28, एलर्जी इज़ ए malfunction ऑफ द ह्यूमन, एलर्जी इज़ ए malfunction ऑफ द ह्यूमन। ये आपका हो जाएगा इम्यून है ना, क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा। ये आपका एलर्जी चैप्टर से जो डॉक्टर राणा SP सिंह ने लिखा है, याद रखें हम लोग इम्यून। 28 का C। 29, द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स, क्या हो जाएगा, क्लास 6 हो जाएगा। ये दी वेट चैप्टर है, जिसको लिखा है एंटन चेकोव। 30 नंबर, मिस्टर गैस्लर वाज सक्सेसफुल इन हिज, मिस्टर गैस्लर वाज सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड,
वो बहुत अच्छा जूता बनाते थे मिस्टर गेस्टर, लेकिन वो एडवर्टाइज नहीं करते थे, बहुत पुराने जमाने है ना, ट्रेडिशनल मेथड से बनाते थे, इसलिए उनका दुकान चलता नहीं था। तो ये स्टोरी है आपका, स्टोरी का नाम है आपका क्वालिटी, क्वालिटी देते थे वो, और जिसको लिखा था जॉन गैल्सवर्दी। 31 विलियम कूपर शोड दी डीप रिस्पेक्ट फॉर दी, ये आपका है, ये हो जाएगा रूरल, क्या हो जाएगा रूरल। विलियम कूपर ने दिखाया है गांव वाले के बारे में इसमें रिस्पेक्ट। ये जो आपका पोएम का नाम है गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव को बनाया, कंट्री में देश से रिलेटेड यहाँ नहीं है, यहाँ पे तो गाँव को बनाया है, तो उसी के बारे में राइटर बोलते हैं कि मैं बहुत डीप रिस्पेक्ट है, रूरल है ना, गांव वालों के लिए। पोप इज़ कंटेंट टू, पोप मिस अलेक्जेंडर पोप। 32 ये आपका हो जाएगा ए ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड निर्जनता में गीत, जिन्हें अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। 32 का हो जाएगा डिफरेंस आपका ब्रेथ दी नेटिव एयर, क्या हो जाएगा ब्रेथ दी नेटिव एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1 सेकेंड, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। 33 दी ब्लैंक्स ग्रो इन द ग्रिप्स गार्बेज बिन, ये आपका हो जाएगा पॉलीथीन बैग का है, किसका है, पॉलीथीन बैग का है। जम्स ऑफ द डिजीज, जम्स ऑफ द डिजीज, पॉलीथीन बैग, जिसको लिखा है दुर्गा प्रसाद पांडा। नेक्स्ट विद्यापति इज बोर्न इन द विलेज ऑफ, ये हो जाएगा बिसेपेई, बिसेपेई, विद्यापति कहाँ से जन्म लिए थे, बिसेपेई थे, है ना, जिन्हें लिखा था, जो पोएम का नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट, थिनर देन ए क्रिसेंट। 35 पेरिसामी इज फेमस एज द एडिटर ऑफ कलाई, ये हो जाएगा कलाई कजायाम, कलाई कजायाम, इसके लिए काफ़ी फेमस थे। ये जो चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है द इम्पटी हट, क्या नाम है, द इम्पटी हट, इसी को लिखा था पेरिसामी थूरम, जो तमिलनाडु से थे, कलाई कजायाम, इसके लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 दी ब्लैंक्स ग्रीनर, क्या हो जाएगा ग्रीनर, 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा ग्रीनर, द गार्डन, द राइटर वर्न्स माई हर्ट, द ग्रीनर, द गार्डन, द राइटर वर्न्स माई हर्ट। 36 का सी, क्या हो जाएगा 36 का सी, कोयल, जो आपका है चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है कोयल, जिसको लिखा है पूरन सिंह, पूरन सिंह कोयल, जो पंजाबी हैं। 37 ओनली ब्लैंक्स काउज्ड बाई हर्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पांडा कम्स बैक अगेन एंड अगेन, ये आपका हो जाएगा पॉलीथीन, है ना, एक पॉलीथीन बैग से लिया गया है, ये हो जाएगा आपका पेन, ओनली द काउज्ड, ओनली द पेन काउज्ड बाई हर्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पांडा कम्स बैक। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग, जिसको लिखा है दुर्गा प्रसाद पांडा, पोएम है। 38 राधा इज ग्रोइंग, 38 राधा इज ग्रोइंग, ये आपका है थिनर देन ए क्रिसेंट, जिसको लिखा है विद्यापति, थिनर देन ए क्रिसेंट, जिसको लिखा है विद्यापति, ये हो जाएगा थिनर, यहाँ पे क्या हो जाएगा थिनर, आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड फिल द ब्लैंक्स पिक्चर विथ गोल्ड, ये आपका जो चैप्टर है, पोएम है द इम्पटी हट, पोएम का नाम है आपका द इम्पटी हट, जिसको लिखा है पेरिसामी थूरन, पेरिसामी थूरन ने, ये आपका हो जाएगा डी 8th, क्या हो जाएगा
8th हो जाएगा। 40 द साइट ऑफ द मैंगो ब्लॉजम्स, द साइट ऑफ द मैंगो ब्लॉजम्स फायर्स ऑन कोयल, फायर्स ऑन कोयल हो जाएगा। और कोयल जो लिखा है पूरन सिंह, पूरन सिंह, पूरन सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द पोर्टर इज स्वेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रेथ। पोर्टर मीन्स खोली, उसका स्वेट मतलब पसीना निकलता है, सांसों से पसीना निकलता है ना, वो मेहनत करता है। चैप्टर का नाम आपका द स्लीपिंग पोर्टर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। पोएम का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर और इसे लिखा है, कवि का नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। मार्था स्टोरी सीम्ड लाइक ए ड्रीम वंस एट नाइट। जब आप पोएम पढ़ोगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्था, जिसको लिखा है वाल्टर डेलेमेयर। ये सबसे लास्ट पोएम है, कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रिंग्स ऑफ ब्लैंक्स शुड बी प्रूव्ड करेक्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन इज द स्ट्रिंग्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो मेहनत है इसे प्रूव किया गया था। काफ़ी इन्होंने लड़ाई में भी काफ़ी ध्यान दिया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्लास 12th में जब आप चाहोगे तो एक चैप्टर पढ़ना है आपका, है ना, उसमें काले और गोरे की फाइटिंग दिखाया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ब्लैक से आते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, गोरे की तरह मुझे भी पावर चाहिए। वहाँ पे हम लोग आई हैव ए ड्रीम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही आई हैव ए ड्रीम। 44 फॉर पैराडाइंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमेंडेड, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? रिप्रीमेंडेड हो जाएगा, जिसको नीचा दिखाना के सेंस में होता है रिप्रीमेंडेड का मतलब। ये चैप्टर है वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, जिसको लिखा है टोनी मॉरिसन। वंस अपॉन ए टाइम जिसको लिखा है टोनी मॉरिसन। एक अंधे लेडीज की स्टोरी है जो कि अपने विद्वता के लिए काफ़ी विख्यात थी, फेमस थी। 45 According to Humayun Kabir, blanks expresses through social habits and customs. Culture, your option is Kabir culture। 45 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको लिखा है हुमायूं कबीर ने। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 46 द गर्ल्स इन Tolstoy's story had blanks that everyone was fighting because of them। 46 का ये हो जाएगा forgotten, क्या हो जाएगा? forgotten। जब आप स्टोरी पढ़ोगे लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जिसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय। छोटी बच्चियाँ बड़े लोग से ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। बड़े लोग तो लड़ाई करते हैं और छोटी बच्चियाँ फिर एक दूसरे में फिर इन्वॉल्व हो जाती है, खेलने में ओवरवेल्म्ड हो जाती है, विभूत हो जाती है और बड़े लोग लड़ते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि छोटी बच्चियाँ बड़े लोग से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो द गर्ल्स इज टॉल्स्टॉय स्टोरी फॉरगॉटन, बच्चियाँ सब कुछ भूल जाती है। फॉरगेट का भीतरी होता है फॉरगॉटन, और बाकी लोग जो हैं सभी लोग लड़ रहे थे अपने में। फिर लास्ट में उन्हें असेम्ड होता है, वो मतलब लज्जित हो जाते हैं कि उनको छोटी बच्चियाँ के चक्कर में वो लड़ रहे हैं सब लोग, और वो तो एक दूसरे से खेल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1 सेकेंड। 47 fields and groves as mentioned in a poem can be found in the ऑप्शन सी countryside। countryside मिस हो रहा है यहाँ पे गांव। countryside का मतलब क्या समझना है डियर स्टूडेंट्स? गांव समझना है।
ये जो पोएम है आपका गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव को बनाया है, जिसको लिखा है विलियम कूपर। ये सबसे फर्स्ट पोएम है आपको पढ़ना। जो आपकी जो किताब है ना पनोरमा, उसमें फर्स्ट चैप्टर पोएम में, ना कि प्रोज में, है ना। पोएम में, पोएट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर है गॉड मेड द कंट्री, विलियम कूपर। नेक्स्ट 48 A blanks man according to Pope has no cares and anxieties। एंग्जाइटीज में चिंता होता है। ये आपका ऑड एंड सॉलिट्यूड से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑड एंड सॉलिट्यूड से। ब्लेस्ड हो जाएगा, ब्लेस्ड मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज़ नो केयर्स एंड एंग्जाइटीज। जो आप पढ़ोगे निर्जनता में गीत, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पोएम है ये आपका सेकेंड पोएम है। नेक्स्ट, वन रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज इट्स यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी। इसमें हो जाएगा आपका कंटिन्यूटी। ओके, ये आपका द यूनिटी ऑफ, ये चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको लिखा है हुमायूं कबीर ने, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अकुल्या सादी स्टैंड्स ऑन हर फ्रॉक सी वाज। ये वही स्टोरी है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जिसमें छोटी बच्चियां एक दूसरे से शुरू में लड़ती हैं, फिर एक दूसरे के साथ खेलने लगती है, और उनके चक्कर में उनके जो फैमिली वाले होते हैं, मोहल्ले वाले, लड़ते रहते हैं। जिसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, लियो टॉल्स्टॉय ने। एंग्री क्या हो जाएगा? अकुल्या जब देखती है अपने फ्रॉक पर दाग धब्बा लगा हो तो वो गुस्सा हो जाती है। स्टार्टिंग में तो जो दोनों बच्चियां थी लड़ती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी माएँ लड़ने लगती है, मोहल्ले वाले, फैमिली लड़ने लगते हैं, और दोनों फिर कुछ देर बाद वो खेलती दिखती हैं। 51 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वांट्स टू डाइन, डाइन का मतलब होता है भोजन करना, इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर क्या है? न्यूयॉर्क है। उसके बाद है इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे प्रोज में, द पेस फॉर लिविंग, जिंदगी की रफ्तार, जिसमें आर सी हचिंसन ने लिखा है, तो उसमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 52 द ऑथर एडवाइजेज मिस ग्रीने टू सेव। द ऑथर एडवाइजेज मिस ग्रीने टू सेव। ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम कैंस। जो मिस्टर ग्रीने थे, ऑथर क्या करता है? एडवाइस देता है मिस ग्रीने को कि एल्युमिनियम जो कैन जो है ना, आप उसको अच्छे से रखिए, तो इधर फेंके नहीं। ये आपका मी एंड द इकोलॉजी वीट, मी एंड द इकोलॉजी वीट, जिसे लिखा है जॉन लैक्सियो ने, जॉन लैक्सियो, वही परिस्थितिकी वाला है। 53 द ऑथर हंग ए फ्लावर बास्केट फॉर गिल्लू। ये आपका है महादेवी वर्मा। ये काफ़ी मार्मिक स्टोरी है महादेवी वर्मा की, है ना। जो गिल्लू इसमें एक गिलहरी है, उसी के बारे में चर्चा है पूरा, जो कि जब आप पढ़ोगे काफ़ी आपको दिल को छू जाएगी ये स्टोरी। और महादेवी वर्मा की जो भी स्टोरी होती है वो दिल को छूने वाली होती है, काफ़ी मार्मिक होती है। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था आपका 1907 में, और इनकी मृत्यु थी 1987 में। ये छायावादी है ना, ये छायावादी स्कूल के हिंदी के पोइट्री। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी दर्दनाक लिखा है। दीपशिखा, है ना, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब लिखा है इन्होंने, जो काफ़ी फेमस है। मेरा परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज लार्जली। ये आपका हो जाएगा, हम लोग 53 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और हम लोग 54 में आ चुके हैं। इम्प्रोविसेशनल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इम्प्रोविसेशनल
प्रोविसेशनल का मतलब होता ही है भाषण सहित प्रदर्शन, भाषण सहित प्रदर्शन, इम्प्रोविसेशनल। 54 का ए हो जाएगा। ये सत्यजीत राय वाला वही है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सत्यजीत राय का है। 55 मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन द पेस फॉर लिविंग टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। क्या हो जाएगा? मशीन्स हो जाएगा। 56 Jim advises blanks to walk to the post office। मिस ग्रीने को एडवाइस देता है जिम कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना तो पैदल जाइए, गाड़ी से क्यों जाते हैं, कार से क्यों जाते हैं। वही है आपका जॉन लेक्सी वाला मी एंड इकोलॉजी वीडियो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 57 चिक चिक ऑफ गीलू इंडिकेटेड डेट ही। जो गीलू था, जो महादेवी वर्मा का स्टोरी पढ़ना है, तो गीलू चिक चिक करता था जब उससे भूख लगती थी। जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक करता था, इंडिकेट करता था। 58 1 सेकेंड, हम लोग 57 तक कर चुके हैं। देखिए कितना डिटेल से, और हर चैप्टर को आपको जानना पड़ेगा कि किस लाइन से लिया गया है, और पोएम से है या पोएट्री से है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस सेज द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म। क्या हो जाएगा ये आपका? सेकेंड ह्यूमनिज्म हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया, एरिस है ना। ऑन्ग सान सुई की एक्सेप्टेंस स्पीच, चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसे लिखा ऑन्ग सान सुई, जिसके पुत्र थे एरिस, जो वही जाकर लेते हैं। इनकी माँ बर्मा की लड़ाई में काफ़ी उनका योगदान था, जिनको नॉर्वे में मिलता है नोबेल प्राइज़। और ये अपनी माँ के जगह पे अपने पुत्र, इनकी जो पुत्र थे वो जाके लेते हैं, एरिस साहब। 60 द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमेंडेड फॉर asserting their पावर। योर ऑप्शन इज पावर। ये जो है वंस अपॉन ए टाइम, जिसमें जो एक अंधी और काली जो लेडी होती है, उसके पास इतना टैलेंट होता है कि वो किसी को हर कुछ उसकी किस्मत के बारे में बता देती है, जिसको लिखा था टोनी मॉरिसन। तो कुछ यंग लोग, लड़के लोग उसको नीचा दिखाने जाते हैं, उसके पावर को, तो पावर होगा। यहाँ तक ये आप 60 तक इस बार बुक का दिया था, और देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब स्टोरी और पोएम के बीच से लिए गए हैं। प्रोज चाहे पोइट्री हो, उसके बीच से लिए गए हैं। तो आपको हर स्टोरी को, हर पोएम को बारीकी से पढ़ना होगा डियर फ्रेंड्स, तब जाके आपका क्लियर होगा। बी सीरियस, क्लास करें, ज्वाइन करें SSTC, सब चीज़ आपको मिलेगा। रेगुलर क्लास भी चल रहे हैं यहाँ पे, ग्रामर का अलग बैच चलता है और बुक का अलग बैच चलता है। दोनों का सेपरेट बैच मैंने करके रखा है, ताकि बच्चे को कहीं कन्फ्यूजन ना हो। और सितंबर में हर बैच को मैं कंप्लीट करता हूँ, जो पिछला रिकॉर्ड चल रहा है। 5 सितंबर तक हर बैच को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद आपका सितंबर तकरीबन 20 दिन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन 4 महीने 20 दिन आपको सेट प्रैक्टिस का मौका मिलता है। इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस का मैं क्लास लेता हूँ। मैथ्स के सर कोई और हैं, वो क्लास लेते हैं। तो आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, और मार्क्स भी आप, मतलब हमारा मोटो है मिनिमम 90% उठाना। हालांकि 90% बहुत कम बच्चे उठाते हैं, लेकिन 85-86 तो हमारे यहाँ कॉमन है। आप इतना आप समझ सकते हो, कॉमन है ना। 61 डायरेक्ट स्पीच ऑफ। अब यहाँ से हम लोग ग्रामर बनाएंगे, तो अच्छे से इसको करेंगे। 61 से 61 है ना। ये आपका इंट्रोगेटिव का नरेशन है। किसका है? इंट्रोगेटिव का। ये हो जाएगा ही सेड टू मी, डू यू नो मी। एक्चुअल में क्या है बच्चों,
ये सेंटेंस जो है आपका ऊपर में, ये इनडायरेक्ट है और इसे पूछा है डायरेक्ट, उल्टा कर दिया है। लोग जनरली बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट पूछा है। ओके, इंट्रोगेटिव का है। 62 डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेपरेट डैट गॉड माइट पार्डन हिम। ये भी वही चीज़ है, ये ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट है और ये इसका डायरेक्ट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव में हो जाएगा शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, ये हो जाएगा। 63 1 सेकेंड दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। 63 क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डेज। फिर यहाँ भी देखिए, ऑलरेडी इनडायरेक्ट है और ये पूछा है डायरेक्ट में। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसान होता है, एक्टिव टू पैसिव बनाना आसान होता है, लेकिन ये देख रहे हो आप रिवर्स किए हुए। मीन्स इस बार का जो क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी हाई कर दिया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि इसको अच्छे तक करें। ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ही सेड आई शैल कम टुमारो। ये होगा ही सेड दैट ही वुड कम इन द नेक्स्ट डे, पास्ट का था ये। अब देखें यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, यहाँ से आपका देखिए डोंट सिट हेयर ही सेड टू द बॉयज़, यहाँ भी आपको क्या, यहाँ पे आपका है डायरेक्ट दिया हुआ है और भी उल्टा दे दिया है, ही सेड टू द बॉयज़, है ना। देखिए दिमागी क्वेश्चन है, ही सेड टू द बॉयज़, इसको आगे रखना चाहिए था, फिर इसको रखना चाहिए था डोंट सिट हेयर, तो खैर कोई बात नहीं। इसका आपका हो जाएगा ही आस्क्ड द बॉय नॉट टू सिट हेयर। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस का है, किसका है बच्चों, नरेशन करने के पहले आपको टाइम एंड टेंस क्लियर होना चाहिए और सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, तो अच्छे से समझ में आएगा। 65 इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसका भी इनडायरेक्ट बनाना है हम लोग को, ही सेड आई हैव मेड ए काइट इज। चलिए इसी तरीके से लोग अक्सर प्रैक्टिस करके रखते हैं, ये तो बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 मिनट देख लेता हूँ पहले, हाँ ये हो जाएगा, ही सेड डैट ही हैड मेड ए काइट। 65 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लंबा सेशन चलेगा तो पेशेंस बना के देखें। 65 दिख रहा होगा आपको, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ माई मदर सेड टू मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। देख रहे होंगे कंटिन्यू 61 से नरेशन आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 66 का सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 67, अब यहाँ से आपका दिख रहा होगा एक्टिव पैसिव में हम लोग आ चुके हैं। 67, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू, यहाँ भी वही चीज़ है, पैसिव टू एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव, ये हो जाएगा थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसको आप ट्राई करें बनाने का है। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव है, किसका है, इम्परेटिव सेंटेंस का। 68, एक्टिव वॉइस ऑफ वाई हुम आर यू लाइक्ड, ये आपका इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड्स है और वो भी प्रेजेंट सिंपल का है। ये आपका हो जाएगा हु लाइक्स यू, प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि यहाँ पे एम इजर लगा हुआ है, हु लाइक्स यू बाई हुम आर लाइक्ड, ये इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, हु आर लाइक्ड बाई यू, हु आर लाइक्ड बाई यू, प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव पैसिव है। नेक्स्ट 69 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, एक्टिव वॉइस ऑफ क्विनिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज़ टेस्टेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 69 का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी। देख रहे हैं वॉइस का आप लेवल देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार बोर्ड ने आज से पहले इतना वो लेवल नहीं ले गया था, सिंपल सिंपल पूछता था, लेकिन इस बार काफ़ी लेवल को हाई किया है, काफ़ी लेवल हाई कर दिया है। आप एक्टिव पैसिव देख सकते हैं। क्विनीन क्या होता है, एक तरह का समझ सकते हैं, कुछ खट्टा पदार्थ होता है। तो क्विनीन कड़वा लगता है जब उसको टेस्ट किया जाता है, क्विनीन कड़वा लगता है जब उसको टेस्ट किया जाता है। तो द टेस्ट ऑफ क्विनीन इज बीटर। 1 मिनट, ये नहीं होगा, ये होगा क्विनीन टेस्ट बीटर। प्रेजेंट सिंपल है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। जैसे आप समझिए इसको, द बॉल फील्स हार्ड, दी समझा रहा हूँ, दी बॉल फील्स हार्ड, जो बॉल है कड़ा लग रहा है। तो बॉल को आपने छुआ होगा तब तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव। द बॉल इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, द बॉल इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, FELT। और देखें, द सोफा फील्स सॉफ्ट, द सोफा फील्स सॉफ्ट, सोफा कैसा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है ना, सोफा मुलायम लग रहा है। प्रेजेंट सिंपल है तो इसका हो जाएगा पैसिव, द सोफा इज सॉफ्ट व्हेन इट इज फेल्ट। तो इस तरीके से क्वानिन का जो टेस्ट है कड़वा लगता है, तो क्वानिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको खाया गया तो क्या लगा, ये कड़वा लगा। ओके, दिस फ्रूट टेस्ट स्वीट, यह जो फल है मीठा लगता है, तो आपने इसको टेस्ट किया होगा। तो दिस फ्रूट इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, दिस फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। रोज स्मेल्स गुड, गुलाब अच्छा महकता है, रोज स्मेल्स गुड, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, रोज इज गुड व्हेन स्मेल्ट, रोज इज गुड व्हेन स्मेल्ट। तो इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा। बाकी हम लोग ऑफलाइन क्लास में पूरे ऐसे डिस्कशन करेंगे और मैं इसका वीडियो डाल दूंगा एक्टिव पैसिव का, डोंट वरी। 70 पैसिव, जॉन, देखिए सोहन वाज इंटरव्यूइंग दी पॉलिटिकल लीडर्स, सोहन को क्या कर रहा था, सोहन भाई पॉलिटिकल लीडर का इंटरव्यू ले रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये क्या है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका पैसिव हो जाएगा, द पॉलिटिकल लीडर वाज बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 एक्टिव वॉइस ऑफ द रूम वाज क्लीन, सबसे पहले आप वॉइस पकड़े कि कौन से टेंस का है, तब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वाज वेयर है, मतलब ये पैसिव वॉइस है आपका पास्ट सिंपल का, तो ये हो जाएगा समवन क्लीन दी, पास्ट सिंपल में ही होता है ना सब्जेक्ट प्लस V2, तो समवन क्लीन द रूम। 72 पैसिव वॉइस ऑफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इस यह करना असंभव है, यह करना क्या है, असंभव है। तो ये हो जाएगा, ये आपका इम्परेटिव का है, किसका है, इम्परेटिव का, टू डू दिस बाय इट इज़ पॉसिबल, यही होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ फिर से, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, ये हो जाएगा इसका, है ना। 72 का ये हो जाएगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, यह करना असंभव है, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, तो हो जाएगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। ओके, 72 का ये। चलिए हम लोग, ये था आपका पूरा, आप देख रहे होंगे 61 टू आपका 72 नरेशन और वॉइस। 73 द ब्रेव यंग मैन इमीडिएटली जम्प्ड ब्लैंक्स द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड, जो बहादुर यंग आदमी था एकाएक नदी में छलांग लगाया, किसको, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, जंप्ड इनटू, जो ब्रेव आदमी था, बहादुर आदमी था, तुरंत जंप कर दिया, छलांग लगा दिया नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। 1 सेकेंड, हम लोग 72 पे थे, 1 सेकेंड तुरंत आ जाएगा।
दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। 74 ही इज डिसेंडेंट ब्लैंक्स द मुगल रॉयल्टी। 74 तक हम 73 हम लोग कर लिए। 74 का हो जाएगा आपका ही इज डिसेंडेंट ऑफ, होगा क्या होगा, ऑफ द मुगल रॉयल्टी। उसने क्या किया, वह है ना मुगल रॉयल्टी का क्या था, डिसेंडेंट था। मतलब डिसेंडेंट मतलब गिरना था, कुछ ऐसा हुआ जो है ना। डिसेंडेंट के बाद याद रखें आप ऑफ होता है, प्रीपोजिशन याद रखें, डिसेंडेंट ऑफ। यहाँ देखिए जंप इनटू, ये सब याद रखें, प्रीपोजिशन में प्रैक्टिस करना होता है। डिसेंडेंट ऑफ। नेक्स्ट आपका है 75 हिज मैनर्स स्पीक, हिज मैनर्स स्पीक ऑफ, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, उसका जो बोलने का जो मैनर्स है ऑफ हिम, उसके साथ है ना अच्छा है। हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम, हमेशा क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ब्लैंक्स कोविड-19, ये आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। काफ़ी संख्या में जो लोग थे कोविड-19 से क्या हो गए, ग्रसित हो चुके हैं, है ना, पीड़ित हो चुके हैं। 2 याद रखिएगा क्या होगा 2। 77 द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। 78 यू मस्ट अपोलोजाइज, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगता है, 1 सेकेंड, टू लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। उसे, तुम्हें उससे अवश्य माफ़ी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज मिस होता है माफ़ी मांगना। 79 ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द, उसने पूरी दुनिया में यात्रा किया। ओवर क्या होगा, ओवर होगा, ओके। 80 नंबर साइनोनिम ऑफ एडिक्वेट मिस होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त के लिए समानार्थ पर्यायवाची बचपन में पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा आपका सफिशिएंट, पर्याप्त, ओके। 81 साइनोनिम ऑफ इंडिफरेंट, साइनोनिम मिस होता है उदासीन, सॉरी इंडिफरेंट मिस होता है उदासीन, क्या होता है उदासीन, तो इसका हो जाएगा अनकंसर्न, जिससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ सैलो, सैलो मिस होता है छिछला, जैसे छिछला मिस क्या होता है, जैसे आप नदी किनारे जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहाँ पे लोग फिसलते हैं, तो उसी जगह को बोला जाता है सैलो, क्या बोला जाता है सैलो। इसका उल्टा करना है हम लोग को, तो डीप मिस कर जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होगा। 83 एंटोनिम ऑफ रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, तो स्लोली का देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा स्लोली। 83 का बी, सब एंटोनिम्स इधर है स्टूडेंट्स। 84 देखेंगे, सी हैज़ रिटन दिस बुक, प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। 85 देखेंगे हम लोग, आई ब्लैंक्स हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, मैं पिछले है ना मैं 5 वर्षों में 25 वर्षों में मैं क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है कि मैं 25 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ, टीच मीन्स पढ़ाना, लर्न मीन्स सीखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 86 देखेंगे, द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स दियर डायलॉग्स, तो ये हो जाएगा आपका द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग दी डायलॉग्स। रिहर्सल का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ करते हो शो वगैरह, तो पहले रिहर्सल करते होगे, प्रैक्टिस करते होगे, तो ये होता है विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अपने डायलॉग का रिहर्सल कर रहे हैं। ऑप्शन सी
87 सी वाज ब्लैंक्स बाई ए डॉग, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है 87 का। बीटन सी, उसे एक कुत्ते के द्वारा काटा गया, उसे एक कुत्ते के द्वारा काटा गया, पैसिव में बाइट का भीतरी बीटन होता है। 88 राहुल ब्लैंक्स, राहुल इज लेट दिस मॉर्निंग, राहुल 88 का हो जाएगा राहुल आज की सुबह देर था, बाज लगाई 88 का सी, राहुल वाज लेट दिस मॉर्निंग, राहुल आज की सुबह क्या था, देर था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वी ब्लैंक्स एट होम 2 वीक्स एगो 89 वी वर 1 सेकेंड, हम लोग 2 सप्ताह पूर्व घर पर थे, हम लोग 2 सप्ताह पहले कहाँ थे, घर पर थे। 19 दे ब्लैंक्स हेयर ए मंथ एगो, दे केम, ये भी पास्ट सिंपल है, दे केम हेयर ए मंथ एगो, वे लोग 1 महीना पहले यहाँ आए। यहाँ से ट्रांसलेशन सेक्शन स्टार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ये हो जाएगा। 92 देखेंगे, वह मुझसे 2 साल बड़ा है, ये आपका हो जाएगा ही इज़ 2 years ओल्डर दैन मी, इसको करें ही इज़ 2 years ओल्डर दैन मी। मुझे एक शादी में जानी है ना, मुझे एक शादी में जाना है, ये हो जाएगा आई हैव टू गो टू ए मैरिज, सिंपल, आई हैव टू गो टू ए मैरिज। 94 इसमें 4 वर्ड है दिया हुआ यहाँ पे, इसमें एक सही है और बाकी 3 क्या है, गलत हैं, तो इसमें हो जाएगा वैनर, ये सही है, बाकी सब गलत है। 95 ये देख लेता हूँ, इसमें क्या है, स्क्रिप्चर, ये सही है, बाकी सबका स्पेलिंग गलत है। स्क्रिप्चर मीन्स होता है शास्त्र, क्या होता है, शास्त्र। 96 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 96 का स्पेलिंग किसका सही है, ए का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, HARASS हरासमेंट, हरासमेंट मीन्स होता है उत्पीड़न, उत्पीड़न का मतलब होता है किसी को, है ना, फ़ायदा उठाना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, उसको दबा के रखना, उसको सताना, हरासमेंट वही होता है। 97 स्किलफुल, हुनर, 98 1 सेकेंड, हम लोग 98 पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉफर, क्या हो जाएगा, सॉफर, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा 98 सॉफर, क्या हो जाएगा, CHAUFFER, सॉफर मीन्स होता है कार चालक, जो आप देखते होंगे यूनिफॉर्म में भी, है ना, बड़े बड़े लोग यूनिफॉर्म में रखते हैं, उसी को बोलते हैं सॉफर, कार चालक, पूरा एकदम यूनिफॉर्म उनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, ये आपका हो जाएगा रिकमेंड, RECOMMEND, रिकमेंड, रिकमेंड मीन्स होता है सिफारिश, क्या होता है, सिफारिश, अनुशंसा, सिफारिश, सिफारिश समझते होंगे, किसी का रेफरेंस, किसी की मदद करने के सेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कितने नंबर में हम लोग आ गए हैं, 100। अब आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, सही क्या है, ऑप्शन सी, ये आपका सही है। वर्सटाइल, वर्सटाइल मीन्स होता है बहुमुखी, अनेक गुणों वाला, वर्सटाइल में काफ़ी टैलेंट होता है, काफ़ी गुण होता है, स्मार्ट होता है वो। तो आई थिंक से आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया।
अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्टिव को मैं एक बार समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आई थिंक सो। तो यहाँ पे है sharks have prowled the seas for about 400 million years. Their size, power, and great toothy jaws fill us with fear and fascination. A few kinds of sharks. इस शार्क होता है तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स। 401 मिलियन में होता है 10 लाख, इसमें कितना होता है 10 लैक्स होता है। तो आप सोच सकते हैं 400 मिलियन पहले से ही वो शिकार करता था। प्रॉल का मतलब एक वर्ड्स यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा वर्ड है, प्रॉल, PROWL। प्रॉल भी होता है कि अपने शिकार के फिराक में इधर उधर विचरण करना या बस या स्थिर रहना। बहुत सारे जानवर क्या होते हैं अपने शिकार के फिराक में स्थिर रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, है ना? शिकार ढूंढने के एकदम फिराक में लगा रहना। तो यही करता है आपका शार्क करता है, और जो कि 400 मिलियन है ना, 1 मिलियन में 10 लाख, तो आप समझ सकते हैं 4000 लाख साल पहले से वो शिकार करता है। इसके जो साइज होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इसके दांत भी काफ़ी बड़े होते हैं, और यह डरावना और आकर्षक भी होता है ना? लिखा हुआ है फियर एंड फैसिनेशन। ए फ्यू काइंड्स ऑफ शार्क्स सच एज ग्रेट वाइट शार्क्स। कुछ ऐसे भी शार्क होते हैं सफ़ेद जो क्या करते हैं, जो कि तैराक जो होते हैं उन पे अटैक करते रहते हैं, और बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन बहुत सारे शार्क ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो लोगों से बहुत डरते हैं, दूर भागते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि कितने सारे शार्क जो होते हैं वो दूसरे शार्क को खा लेते हैं, जो कमज़ोर होता है उसको खा लेते हैं। शार्क फिश एक तरह की मछलियाँ ही हैं, बट दे डोंट हैव बोन्स, किंतु इनके पास हड्डियाँ नहीं होती, याद रखिएगा हड्डियाँ नहीं होती। दे आर मेड अप ऑफ रबरी बोन, ये बने होते हैं रबर टाइप का हड्डी होता है, मतलब मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, जिसको बोला जाता है कार्टिलेज। क्या बोला जाता है? वो जो रबर टाइप की जो हड्डियाँ होती है, मुलायम होती हैं, उसको बोला जाता है कार्टिलेज बोला जाता है। शार्क्स यूज दियर आइज़, शार्क क्या करते हैं अपने भोजन की तलाश के लिए अपने आँख, कान और दिमाग और स्मेल, सबसे बड़ी चीज़ है स्मेल से ही पकड़ लेते हैं अपने भोजन को कि भोजन क्या है। ओके, तो हम लोग अब देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स शार्क्स हैव प्रॉल्ड दी सीज। यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स शार्क हैव प्रॉल्ड दी सीज, कितने सालों से। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 400 मिलियन ईयर्स। कितना हो जाएगा 400 मिलियंस। व्हाट डू मोस्ट शार्क इज, ज़्यादातर शार्क, अधिकांश जो शार्क होते हैं क्या खाते हैं, सब का आंसर देखिए लिखा हुआ है क्या खाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ, देखिए मोस्ट ऑफ शार्क्स इज अदर शार्क्स, दूसरे शार्क को खा लेते हैं, है ना, अदर शार्क्स। व्हाट इज ए शार्क्स स्केलेटन मेड ऑफ, जो शार्क का जो कंकाल होता है वो क्या चीज़ का बना होता है। जो शार्क का क्वेश्चन नंबर 3, जो शार्क का कंकाल होता है क्या चीज़ का बना होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दे आर मेड ऑफ रबरी बोन। 1 सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा रबरी बोन मटेरियल, है ना, जिसे क्या कहते हैं कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू शार्क्स हंट फूड, शार्क जो है वो अपने भोजन का शिकार कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शार्क्स यूज दियर, 1 सेकेंड, शार्क्स यूज दियर आइज, ईयर्स एंड सेंस ऑफ स्मेल टू हंट फूड। तो हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैसेज, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और क्या होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स समझते ही होंगे, और नेचुरल सब्सटेंसेस, ये क्या है, प्राकृतिक पदार्थ हैं। में आप देख रहे होंगे कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए से रिलेटेड
अच्छी तरीके से समझाया गया है कि विटामिन सी कहाँ होता है, विटामिन बी कहाँ होता है, विटामिन ए कहाँ होता है। विटामिन सी इज़ फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, कीवी, गुआवा, टोमेटोज़। फिर इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है, वेयर आर विटामिन्स एंड मिनरल्स फाउंड। विटामिन्स एंड मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं आप देख सकते हो, हर क्वेश्चंस का है ना लिखा हुआ इधर है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ फूड एंड आर एसेंशियल टू मेंटेन ए हेल्दी बॉडी। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन। विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं, तो देख सकते हैं विटामिन ए इज़ फाउंड इन मिल्क, एग्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाट इज़ विटामिन बी गुड फॉर, विटामिन बी इज़ गुड फॉर नर्वस सिस्टम एंड इज़ फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज विटामिन सी हेल्प इन एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज। तो आप इसको, विटामिन सी हेल्प्स द इम्यून सिस्टम, इसको हमारे जो प्रतिजैविक जो क्षमता है वो उनको क्या करता है, इन्फेक्शन होने से वो लड़ने से बचाता है। और विटामिन सी पाया जाता है कहाँ, साइट्रस फ्रूट लाइक स्ट्रॉबेरीज, कीवी, गुआवा, टोमेटोज में। फिर नेक्स्ट पैसेज आप देखते होंगे, अर्ली राइजिंग इज़ गुड फॉर, तो इसको भी आप अच्छे से करोगे तो बन जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि जो पैसेज है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए आगे पोएम है, और ये जो पोएम है आपके बुक से नहीं है, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये बुक आपके पोएम से नहीं है, वो डिफरेंट है। तो पहली बार ऐसा बिहार बोर्ड हुआ है कि पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है जो बुक से रिलेटेड नहीं है, जो आपका पैनोरमा की बुक चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, आर.सी. हचिंसन वाला है ना, ये क्वेश्चन है जीने की रफ्तार। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस बनाना है, जो कि मैं क्लास में ऑलरेडी आपको करवा दिया था। यहाँ पे देखिए आप, एस्से, पॉल्यूशन, चाइल्ड लेबर, मैंने इसमें आपको पॉल्यूशन करवाया था, चाइल्ड लेबर करवाया था और साइंस करवाया था, इसमें एक बनाना था। इधर आपका फिर आगे देख रहे होगे आप, यहाँ क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है, जो कि हर क्वेश्चंस को मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया था क्लास में। तो ये आपका लास्ट हो गया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मैं अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें किस डिटेल से मैंने आपको सब चीज़ करवाया है। तो फिर साहिल सिंह टारेनी को इजाज़त दें, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। टेक केयर, आदाब, बाय।